स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक द्विवेदी। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़ी विविध खबरों पर केंद्रित हमारे इस खास बुलेटिन में हर सप्ताह हम स्वच्छता, पर्यावरण व जल संरक्षण संवर्धन से जुड़ी सरोकारी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसी कुछ खास खबरों के साथ आज हम एक बार फिर हाजिर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं स्वच्छता हेडलाइंस। टीकमगढ़ जिले में जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित। ग्रामीणों को पानी बचाने के उपायों की दी गई जानकारी। टीकमगढ़ जिले के ग्राम चंद्रपुरा में महिला सरपंच की पहल से स्वच्छता में हुआ नवाचार। अत्याधुनिक चैम्बर आधारित अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से गंदे पानी का किया जा रहा है निकास। और छिंदवाड़ा शहर को कचरा मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में नगर पालिका निगम की महत्वपूर्ण पहल। एमआरएफ प्लांट में हर रोज कई टन कचरे का हो रहा है निपटान। टीकमगढ़ जिले में जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड सेवा समिति चित्रकूट और कृषि विज्ञान केंद्र की संयुक्त पहल में ग्रामीणों को पानी बचाने के उपाय और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में बुंदेलखंड सेवा समिति चित्रकूट द्वारा वर्षा जल संरक्षण एवं संवर्धन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में 8 ग्राम पंचायतों के 100 से अधिक जल सखी, जल मित्र, सरपंच और सचिव शामिल हुए। पानी के बारे में हम लोग सब समिति में आए हैं कि सब लोग पानी कैसे बचा सकते हैं। पानी खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। हम लोग सोचते हैं कि पानी कैसे बचाएं, तो घर में सरकार द्वारा टोंटी लगाई गई है, तो हम लोग उसी से पानी लेते हैं। कुआं है तो कुआं से ले आते हैं, जो 1 घंटा में पानी ले आ सकते हैं, जो अब 10 मिनट में काम हो जाता है हम लोगों को। टीकमगढ़ की कृषि विज्ञान केंद्र में बुंदेलखंड सेवा संस्थान द्वारा 8 पंचायतों के सरपंच, सचिव, पूरे जल मित्र की बैठक का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जो जल संरक्षण के बारे में बैठक का आयोजन किया गया है, जो ये बुंदेलखंड सेवा संस्थान है वो हमारे 8 पंचायतों में हमारे साथ काम कर रही है और पानी पर विशेष रूप से जोर दे रही है। हर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुँचे, पानी की समुचित व्यवस्था हो, पानी व्यर्थ न बहे और पानी को कैसे रोका जा सकता है। और ग्राम पंचायत में जो भी ग्राम सभाएँ होती हैं, चाहे वो योजना के बारे में हितग्राही योजनाएं हों, तो खेत तालाब, मेड़ बदान और जो एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत, और सामुदायिक भी सींची, नाली, साफ सफाई के बारे में यहाँ पर सब समझा गया है। लोगों को इसका लाभ देने का काम किया जाए। प्रशिक्षण में ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व, पानी की बर्बादी रोकने के उपाय और केंद्र व राज्य सरकार की जल योजनाओं की जानकारी दी गई। विशेष रूप से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पानी पहुंचाने और नलों में टोटी लगाकर पानी की बचत करने पर जोर दिया गया। ग्रामीणों को प्रेरित किया गया कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में ही उपयोग में लाया जाए। मुझे आज यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में जल संरक्षण के बारे में बताया गया है, कैसे अपन को जल को एकत्रित करना है, कैसे लोगों तक हर सरकार की जो योजना है उसको पहुँचाना है। हर एक योजनाओं के बारे में समझाया गया है। जैसे कि अभी हमारा तालाब सन 2011 से नहीं भरा था, अभी जल गंगा संवर्धन के माध्यम से मैंने एक नहर जो अपने जमुनिया खिरक से है उसको लार के तालाब में जोड़ा है, उसके माध्यम से हमारा तालाब अब भर चुका है। ये उसी के माध्यम से मैं नीचे का एक और तालाब है, दमेला तालाब कहलाता है, उसको भी भर चुका हूँ। कई ऐसी योजनाएं जो ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ये मुख्य रूप से इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे मुख्य रूप से पंचायती सशक्तिकरण का और जल जीवन मिशन की सफलता के लिए सरकार की योजनाओं का सीधे गरीबों को लाभ मिले, ऐसा इसलिए ये प्रशिक्षण जागरूकता के लिए किया गया है। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जो 8 ग्राम पंचायतें हैं उनमें पंचायत प्रतिनिधि संवेदित हों, संवेदनशील हों और जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुँचाएँ और जो जल संरक्षण के कार्य हैं वो किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो पानी बचाने के लिए सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के लिए वर्षा जल बचाना ही बहुत महत्वपूर्ण है।
इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल ग्रामीणों को जल संरक्षण के उपाय सिखाते हैं, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। बुंदेलखंड सेवा समिति चित्रकूट की ये पहल टीकमगढ़ जिले में पानी बचाने और जीवनदायिनी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकास खंड की ग्राम चंदपुरा में महिला सरपंच की पहल ने गांव के स्वच्छता मानचित्र को बदल दिया है। यहां अब गंदे पानी का प्रबंधन आधुनिक चैम्बर आधारित अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। इससे न केवल गांव में सफाई बढ़ी है, बल्कि मच्छर और मक्खियों से भी राहत मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की एक ग्राम पंचायत ने अपने नवाचार और स्वच्छता कार्यों से मिसाल पेश की है। जिले के ग्राम चंद्रपुरा में महिला सरपंच विदय पाठक के प्रयासों से तथा ग्राम पंचायत के सहयोग से लगभग 2500 मीटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज तैयार किया गया है। इस प्रणाली में घरों का गंदा पानी सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, जिससे नालियों में बदबू और गंदगी नहीं फैलती। मैं ग्राम पंचायत चंद्रपुरा की सरपंच हूँ। मैं जब सरपंच बनी तो मैंने गांव में भ्रमण किया। मैंने अपने पति की सहायता से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया और 2000 से 3000 मीटर तक नाली बना चुके हैं। आगे भी ये प्रक्रिया चालू है। चंद्रपुरा ग्राम के ये प्रयास हर तरफ सराहे जा रहे हैं। बीते 15 अगस्त के अवसर पर टीकमगढ़ पुलिस ग्राउंड में कलेक्टर ने सरपंच विदय पाठक को उनके नवाचार और स्वच्छता के कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ये पहल ग्राम पंचायतों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। बोलते हैं इंटरसेप्टिंग चैम्बर। ठीक है, देखिए गांव में मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में था, तो मेरी टीम यहाँ पे आई थी, कुछ मेरे जूनियर्स, तो उन्होंने बोला जब मैं जॉब करता था कि आप कितने गंदे गांव में रहते हो। तो तब सोचा था मैंने कि एक बार इस गांव के लिए कुछ करना है। हमने सरपंच का चुनाव लड़ा, यहाँ पे जीते। फिर यहाँ की गंदगी जो मेन कीचड़ था उसको हटाने का मेरे दिमाग में आया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पे मैंने इस सिस्टम को देखा था, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल पे बना था। बट अपने पास जैसा बजट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, तो हमने एक छोटे बजट में इस सिस्टम को बनाने का प्रयास किया, छोटा सा। गाँव में अंडरग्राउंड ड्रेनेज से मच्छर, मक्खी और गंदगी में कमी आई है। लोग कम बीमार पड़ रहे हैं और गांव का माहौल साफ सुथरा हो गया है। कलेक्टर ने बताया कि टीकमगढ़ जिले में 55 ग्राम पंचायतों में अब इसी तरह के सिस्टम को लागू किया जा रहा है। हमारी बलदेवगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत चंद्रपुरा ने एक इनोवेशन किया, जिसमें हर घर के बाहर चेम्बर बनाकर उनको 8 और 9 इंच के पाइप से जोड़कर और अंतिम बिंदु पर उसमें लीच पिट बनाकर एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया। और इस ग्राम पंचायत ने जो इनिशिएटिव लिया उससे प्रेरित होते हुए हमारे जिले की 55 ग्राम पंचायतों ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया। को दूर करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम करने से उसके कई लाभ हैं। पानी निर्बाध रूप से निकल जाता है। उसमें जो ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया है उसमें चैम्बर्स बनाए गए हैं, जिसकी सफाई सामने जिसका घर है वो खुद कर लेता है। और 1 साल का अनुभव ये रहा है कि न केवल चंद्रपुरा में, इसके बाद 55 और ग्राम पंचायतों ने इसका अनुकरण किया है। सभी जगह कोई भी पानी में रुकावट नहीं है। और जो अनुपयोगी और हेल्थ के हैजार्ड्स वहाँ पर आते हैं, जो वेक्टर्स इकट्ठे होते हैं, जो बीमारियाँ फैलने के कारण बनते हैं, वो सब भी वहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। गांव में खुले नालियों और सक्रिय मार्गों की समस्या से निजात मिल चुकी है। सरपंच विदय पाठक की पहल से अब चंद्रपुरा के लोग स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं। ये नवाचार न केवल गांव की सुंदरता बढ़ा रहा है, बल्कि ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी भी ला रहा है। जो हमारे ग्राम पंचायत चंद्रपुरा के सरपंच जी ने जो भी नाली अंडरग्राउंड नाली बनाई है, इससे ना तो हमारे घर का पानी बाहर फैलता है और ना ही ज़्यादा गंदगी फैलती है। मच्छर वगैरह भी साफ, कहीं पे पानी की वजह से रुक नहीं पाते तो मच्छर भी नहीं आता। नाली बनने से सब कुछ फायदा है। पहले गंदगी फैलती थी, अब साफ सफाई रहती है। पहले खुली नाली थी तो कीड़ा मकोड़ा उसी में गंदगी फैलती थी, अब बढ़िया नाली बन गई, बंद नाली बन गई। अच्छा ऐसा फायदा कि पहले सड़क पे गंदगी जाती, अब वो पानी नाली में हो जा। पहला रोड पे हो बात सब नया था, कीचड़ मत होते। चंद्रपुरा पंचायत अब स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले में जिले में अग्रणी बनती नजर आ रही है। आधुनिक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने ग्रामीण जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
छिंदवाड़ा शहर को कचरा मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में नगर पालिक निगम ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF प्लांट में प्रतिदिन कई टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है। छिंदवाड़ा नगर निगम की स्वच्छता को लेकर की गई पहल इन दिनों खासा ध्यान आकर्षित कर रही है। जिले में बनाए गए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट से स्वच्छता की दिशा में नवाचार करने में मदद मिली है। इस अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कर कुशलता पूर्वक प्रोसेस किया जा रहा है। यहाँ न केवल पर्यावरण की रक्षा की जा रही है, बल्कि अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। रिसाइकलिंग के माध्यम से प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी सामग्री को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इस पहल को शहर की स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। निगम आयुक्त का कहना है कि ये सिस्टम छिंदवाड़ा को स्थायी स्वच्छता की ओर ले जाएगा। अगर हम छिंदवाड़ा शहर की बात करें तो हमारा लगभग 60 TPD कचरा पर डे निकलता है। इस कचरे में ड्राई वेस्ट भी होता है, वेट वेस्ट भी होता है, सैनिटरी वेस्ट भी होता है, सभी तरह की चीज़ें होती हैं। इनको हम सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं और जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है जब वहाँ ले जाते हैं प्रसंस्करण स्थल पे, तो वहाँ पे हम ड्राई वेस्ट को अलग करके उसमें से जो अलग अलग घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग करते हैं। जैसे प्लास्टिक अलग कर देते हैं, कुछ प्लास्टिक जो है रिसाइक्लेबल होता है तो उसको भेज देते हैं, कुछ सीधे, कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको हम प्रोसेस करके और गट्टा मशीन के माध्यम से गट्टे बनाते हैं तो उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है और वैल्यू एडिशन होने से जो प्लास्टिक कम कीमत पे बिकता है वो गट्टा बनने के बाद ज़्यादा कीमत पे बिक जाता है। इस तरह से हमारा जो खर्चा होता है वो हमारा खर्चा उससे रिकवर होता है MRF सेंटर से। इसी प्रकार से जो गीला कचरा होता है, गीले कचरे से हम कंपोस्टिंग भी करते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं और हमारी खाद भी किसान भाई ले जाते हैं और लोग भी ले जाते हैं। इसके लिए नगर निगम की टीमें घर घर जाकर नागरिकों को सूखा और गीला कचरा पृथक्करण की जानकारी दे रही हैं, ताकि MRF में आने वाला कचरा गुणवत्ता पूर्वक तरीके से प्रोसेस हो सके। छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम का ये प्रयास न केवल शहर को स्वच्छ बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। स्वच्छता समाचार के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। अगर आप DD न्यूज़ MP की इस खास पेशकश में ऐसी स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत